कहानी की शुरुआत में हम मास्क पहने एक आदमी को देखते हैं जिसने अंधेरे के देवता को हरा दिया था। इसके बाद वो अपने साथ वाली लड़की फेरिया को मारता है और हम राकुरो हिज़ोतोमे को देखते हैं। यही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है और राकुरो गेम खेल रहा था और आपने अभी जो देखा वो गेम के अंदर ही चल रहा था और स्क्रीन पर चलने वाले गेम पुराने हो गए हैं। अब लोग असल ज़िंदगी की तरह लगने वाले गेम खेलने लगे हैं जिन्हें VR गेम कहते हैं, और जो गेम सही से काम नहीं करते और बेकार होते हैं उन्हें ट्रैश गेम कहा जाता है। और राकुरो भी ट्रैश गेम खेलता है और राकुरो को लोग ट्रैश गेम का बाजीगर भी कहते हैं। इसके बाद राकुरो स्कूल जाता है जहां रे नाम की लड़की उससे बात करना चाहती है क्योंकि रे को राकुरो अच्छा लगता है और वो राकुरो से बात करने की कोशिश करती है। तभी राकुरो का दोस्त आ जाता है, इसके वजह से वो राकुरो से बात नहीं कर पाती। इसके बाद हम गेम शॉप में रे को देखते हैं जो इधर उधर कुछ देख रही थी। तभी माना जो शॉप की मालिक है वो कहती है राकुरो यहाँ नहीं आया, और मना भी जानती है रे राकुरो से प्यार करती है। तभी राकुरो हिज़ोतोमे शॉप में आता है और ये देख रे वहाँ से भाग जाती है और हिज़ोतोमे माना को बताता है उसने फेरिया गेम को ख़त्म कर दिया है और वो एक न्यू ट्रैश गेम लेने आया है। तो माना उसे शंग्री-ला फ्रंटियर गेम सजेस्ट करती है जो एक ट्रैश गेम नहीं है, और इस एनीमे का नाम ही शंग्री-ला फ्रंटियर है और इस गेम को 3 करोड़ से ज़्यादा लोग खेलते हैं और रे ये सब छुपके देख रही थी। इसके बाद राकुरो घर जाकर शंग्री-ला फ्रंटियर के बारे में सर्च करता है और इस गेम को यूटोपिया कंपनी ने बनाया है। इसके बाद राकुरो गेम खेलना स्टार्ट करता है जहां राकुरो को अपने प्लेयर की कैटेगरी और आउटफिट चूज़ करने का मौका मिलता है। इसके बाद वो प्लेयर का नाम सनराकू रखता है। इसके बाद राकुरो गेम के अंदर पहुंच जाता है और राकुरो मैप देखकर एक सिटी जाने के लिए डिसाइड करता है और रास्ते में उस पर एक गोब्लिन अटैक करता है जिसे सनराकू आसानी से मार देता है, जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है और उसे गोब्लिन का हथियार भी मिलता है। तभी झाड़ियों से निकलता है रैबिट और सनराकू पर हमला कर देता है, पर सनराकू हमले को डॉज करता है और सनराकू पर रैबिट भारी पड़ रहा था, पर सनराकू उसे हरा देता है जिससे उसका लेवल बढ़कर 4 हो जाता है और सनराकू कुछ काम करके न्यू स्किल डेवलप कर सकता है। इसके बाद सनराकू कई अलग अलग चीज़ों से लड़ता है, इससे सनराकू का लेवल बढ़ जाता है और सनराकू 50 रैबिट को हरा देता है जिससे उसे रैबिट का हथियार मिल जाता है। इसके बाद सनराकू को सिटी में जाने के लिए एक ब्रिज पार करना पड़ेगा और ब्रिज पार करने से पहले सनराकू को एक जियांट पाइथन से लड़ना पड़ेगा। और इधर हम रे को देखते हैं जो हिज़ोतोमे को ढूंढ रही है। इसके बाद वो गेम से बाहर आ जाती है। इधर सनराकू पाइथन से लड़ रहा था और पाइथन उस पर भारी पड़ रहा था और सनराकू पाइथन पर तलवार से हमला करता है तो उसकी तलवार ही टूट जाती है। इसके बाद पाइथन सनराकू पर पॉइजन से हमला कर देता है जिससे हर 10 सेकंड में डैमेज होगा। फिर भी सनराकू पाइथन को हरा देता है जिससे उसका लेवल 14 हो जाता है और उसे पाइथन के हेयर और स्केल्स मिलते हैं, पर सनराकू की HP कम हो रही थी तो सनराकू ब्रिज पार कर सिटी की ओर भागता है।
और इधर हम दो प्लेयर्स को देखते हैं और यामामाटो खुश था क्योंकि उसने अपनी क्रश को ये गेम खेलने के लिए मना लिया। तभी वहाँ सनराकू भागता भागता आता है और यामामाटो समझ जाता है इस पर पाइथन ने हमला किया है और वो सनराकू को रेस्ट करने के लिए होटल का रास्ता बताता है क्योंकि रेस्ट करने से सनराकू की एचपी फिर से बढ़ जाएगी और सनराकू बेड पर पहुंच जाता है। तभी उसकी एचपी ख़त्म हो जाती है और वो मर जाता है। डरो मत, वो गेम में मरा है, असली में नहीं। और ये गेम खेलने में राकुरो को बहुत मज़ा आ रहा था। अगले दिन सनराकू आर्मर शॉप पर जाता है जहाँ वो मड फ्रॉग स्किन से बनी लेदर क्लॉथिंग खरीदता है और एक वेपन बनवाने के लिए और ढूंढने जाता है। इसके बाद और इकट्ठा कर आर्मर शॉप वाला आदमी को देता है और शाम तक उसका वेपन बनकर तैयार था। और वेपन को यूज़ करने के लिए सनराकू एक गॉब्लिन से लड़ता है और लड़ाई के वक्त गॉब्लिन अपने साथियों को बुला लेता है और सारे गॉब्लिन सनराकू पर हमला कर देते हैं। तभी कोई अटैक करता है जिससे सारे गॉब्लिन मर जाते हैं और सनराकू के सामने आता है यूनिक मॉन्स्टर जो रात में ही निकलता है। इधर हम रे को देखते हैं जो वही दोनों प्लेयर से पूछती है क्या उन्होंने सनराकू नाम के प्लेयर को देखा है। तो वो लड़का कहता है उसने सनराकू नाम के प्लेयर को देखा था और उसने अपने सर पर बर्ड का मास्क पहन रखा था और वो होटल की तरफ गया था। और रे उन्हें प्रेजेंट देती है क्योंकि उन्होंने उसे जानकारी दी और वो वहाँ से चली जाती है। और हमें पता चलता है यूनिक मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि उसे अभी तक किसी प्लेयर ने नहीं हराया। और सनराकू यूनिक मॉन्स्टर से लड़ता है। सनराकू जितने भी हमले करता है पर यूनिक मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। इसके बाद यूनिक मॉन्स्टर सनराकू की दोनों टांग खा जाता है और उसकी एचपी भी ख़त्म होने वाली थी। पर सनराकू यूनिक मॉन्स्टर से कहता है वो आज हार गया पर किसी दिन उसे ज़रूर हराएगा। इसके बाद वो देखता है उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान हो गए थे। ये यूनिक मॉन्स्टर का श्राप है और इन निशानों को ठीक नहीं किया जा सकता। पर जिसने ये निशान दिए हैं अगर उसे हरा दिया जाए तो निशान हट जाएंगे। इसके बाद सनराकू को एक बनी दिखता है और सनराकू बनी के पीछे पड़ जाता है और बनी मैजिक से दरवाज़ा बनाता है और उसके अंदर चला जाता है और सनराकू भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। वो रैबिट ऊजा सिटी में पहुंच गया है जहां सब बनी है। इसके बाद वही बनी सनराकू का रैबिट ऊजा सिटी में वेलकम करता है और इस बनी का नाम इमूल है। और इमूल बताता है कि सनराकू बहुत हिम्मत वाला है। उसने अकेले ही नाइट स्लेयर यानी यूनिक मॉन्स्टर से लड़ा। और इमूल कहता है उनके बॉस यानी इमूल के फादर सनराकू से मिलना चाहते हैं इसलिए वो सनराकू को यहाँ लाया। और हम रैबिट ऊजा के बॉस को देखते हैं जिसका नाम विशेष है। और इधर माना रे से पूछती है हिजुतो में गेम में तुम्हें अभी तक नहीं मिला। तो रे बताती है उसने सुना है वो गेम में सनराकू नाम से खेलता है और वो ट्यूटोरियल टाउन के बिना खेल रहा है पर वो मुझे अभी तक नहीं मिला। और मना रे को बेस्ट ऑफ लक कहती है हिजुतोमे को ढूंढने के लिए। इधर हम राकुरो हिजुतोमे की बहन को देखते हैं जिसका नाम ग्रूमी हिजुतोमे है। और इधर विचेस अब से सनराकू को ट्रेन करेगा
और विचेस अपने बेटे इमूल को सनराकू का ध्यान रखने का काम सौंपता है और विचास सनराकू को एक वॉर सोल कॉलर देता है जिससे सनराकू का स्टेट लेवल 2.4 गुना बढ़ जाएगा और ये कॉलर विचेस की परमिशन के बिना नहीं उतर सकता। इसके बाद हिजुतोमे बेशर्क ऑनलाइन पैशन गेम खेलता है जो एक ट्रेज गेम है जिसमें वो अपने दोस्त से लड़ता है और हिजुतोमे हार जाता है। इसके बाद हिजुतोमे अपने दोस्त को शंग्री-ला फ्रंटियर गेम सजेस्ट करता है और उसका दोस्त कहता है वो शंग्री-ला फ्रंटियर गेम खेलना स्टार्ट करेगा और हिजुतोमे का दोस्त एक लड़की को बताता है सनराकू ने शंग्री-ला फ्रंटियर शुरू किया है। इधर सनराकू और इमूल दोनों फिर से सिटी आ जाते हैं जहां दो लड़कियों को इमूल पसंद आता है और वो दोनों इमूल से बात करने लगती है पर सनराकू इमूल को लेकर वहां से भाग जाता है क्योंकि इमूल उन्हें अपनी सिटी के बारे में सब बता रहा था। पर उनमें से एक लड़की सनराकू की पिक्चर ले लेती है। इसके बाद वो भागते भागते सिटी से बाहर आ जाते हैं। तभी एक शिप मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने आता है और वो सनराकू की बॉडी पर यूनिक मॉन्स्टर के निशान देखता है तो डर कर वहाँ से भागने लगता है और सनराकू उसका पीछा करता है और उसे मार देता है। इसके बाद सनराकू एरिया बॉस से लड़ने के लिए निकल जाता है और वो कीचड़ वाली जगह पहुंचते हैं और कीचड़ से निकलता है एरिया बॉस मड डिगर। और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।